हेलो। अम, हाँ, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने ऑर्चार्ड्स देख लिए थे, सिट्रस फ्रूट्स, नट्स, ऑलिव ऑयल, वाइन। तो वाइन जो है इट इज़ द नेशनल ड्रिंक ऑफ 4 कंट्रीज़, इटली, स्पेन, फ्रांस और पोर्चुगल, जो चारों ही साउथ यूरोपियन मेडिटेरेनियन रीजन वाली है वो। ठीक है, तो ये जो कुछ मैंने नाम लिखे हुए हैं, ये वाले शरी, पोर्टलैंड वाइन, सियांटी, शैम्पेन, तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग वाइन के नाम दिए हुए हैं, जिससे कि वो रीजनल उनका एक आइडेंटिफिकेशन रहे। तो शरी मतलब एस फॉर शरी, एस फॉर स्पेन। पोर्टलैंड, PORT, पोर्टलैंड में भी होता है, PORT पोर्चुगल में भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर शैम्पेन, बरगंडी, बोर्दो, ये तीनों नाम मतलब ये काफ़ी मैं रिलेट कर सकता हूँ। बोर्दो क्योंकि ये फ्रेंच ही लगता है, शैम्पेन दिस इज़ फ्रेंच, और बरगंडी, बरगंडी कलर होता है एक तरह का वॉयलेट कलर का, तो ये फ्रांस है। और जो बची हुई है वो इटली की हो गई। ठीक है, एस फॉर शेरी, पोर्ट पोर्चुगल, पोर्टलैंड पोर्ट, शैम्पेन, बरगंडी, बोर्दो फ्रांस, और जो बची हुई है वो इटली की हो गई। ठीक है, फिर जो वाइन होती है उसको सुखा के मतलब जो किशमिश बनाते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बुलाई जाती है। जैसे USA में उसे रेजिन बोला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे यूरोप के अंदर उसे करंट बोला जाता है, जैसे ब्लैक करंट होता है वो करंट, और टर्की के अंदर उसे सुल्ताना बोला जाता है। ठीक है, तो और एक वर्ड होता है एशिया माइनर, है ना। तो एशिया माइनर बेसिकली जो ये टर्की वाला जो रीजन है ना, टर्की हो गया, जो वो एनाटोलियन पेनिनसुला है, अगर सुना हो तो, ANATOLIAN, एनाटोलियन पेनिनसुला, वो वाला रीजन को एशिया माइनर बोला जाता है। ठीक है, तो हमने वाइन के भी अलग अलग देख लिए हैं, यूजेस देख लिए हैं। और फिर क्रॉप के अंदर जनरली क्या यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा वीट कल्टीवेशन होता है, क्योंकि मेन हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो देखी थी, ऑर्चार्ड्स और दूसरा कल्टीवेशन। तो सबसे ज़्यादा जो है वो वीट कल्टीवेशन होता है, उसके बाद में बार्ले, बार्ले किसके लिए, बियर बनाने के लिए। ठीक है, तो वीट के अंदर फिर क्यों वीट यूज़ करते हैं, वही मतलब मैगी, मैकरोनी, नॉट मैगी, मैकरोनी, नूडल्स, स्पगेटी, ये सब बनाने के लिए, वर्मिसेली। ठीक है, और एक चीज़ होती है हासींदा, एक वर्ड है हासींदा। हासींदा इज़, बोलते हैं लार्ज लैंड होल्डिंग को। तो ये कैसे मतलब याद रख, ये मतलब टर्म पूछा जा सकता है कि हासींदा क्या होता है, या फिर इन जनरल भी। तो मैं सीरियल देखता था, उसका नाम था नार्कोस, वो ड्रग डीलिंग के ऊपर था। ठीक है, तो ये जो नार्कोस था ये बेसिकली कोलंबिया और यहाँ के जो बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स थे ना, उनके ऊपर था बेसिकली। उसका बंदे का नाम क्या था, मैं उसका नाम भूल गया, काफ़ी फेमस ड्रग लॉर्ड था वो। हाँ, तो वो ये बेसिकली स्पेनिश लोग थे। ठीक है, तो वो एक जगह पे जाते हैं, उसका बोलते हैं हासिएंदा नापोलिस। तो वो उसके अंदर मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो स्पेनिश में, जब बोलते हैं हासिएंदा नापोलिस, हासिएंदा नापोलिस। तो वही मतलब हासिएंदा नापोलिस वो एक बड़ी सी उनकी वो डिस्ट्रिक्ट होती है हासिएंदा नापोलिस तो बेसिकली। तो फिर मैंने उसको वैसे ही याद कर लिया कि अच्छा हासिएंदा, तो बड़ी सी कोई लैंड या फिर टेरिटरी जो कि एक ड्रग लॉर्ड ओन करता है। ठीक है, हासिएंदा। तो ये हमारा हो गया मेडिटेरेनियन कंप्लीट। मेडिटेरेनियन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रटने की थी। आज मैंने रिवीजन इसीलिए नहीं कराई क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कुछ ज़्यादा ही कंटेंट था। ठीक है, तो हम रिवीजन पुराने वाले जो पार्ट होंगे केवल ओवरव्यू देख लेंगे कि है ना हमने पढ़ा क्या क्या है, और मतलब और डिटेल में मतलब जैसे मैं पहले रिवाइज कराता था वैसे हम एकदम वैसे नहीं करेंगे अभी, मतलब हम 2-3 लेक्चर्स पहले का ही कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैंने वैसे वो भी नहीं कराया। तो जैसे आज हम मेडिटेरेनियन पे हैं, तो हम उसके 2 लेक्चर्स पुराना कर लेंगे। सपोज सवाना का देख लेंगे नेक्स्ट टाइम से, और फिर उसके पहले का, सवाना के पहले क्या करा था, डेजर्ट का देख लेंगे, और सवाना का देख लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। उसके अंदर कुछ ज़्यादा था नहीं डेजर्ट और सवाना के अंदर, काफ़ी ईजी सा था। और हाँ, एक कॉन्सेप्ट था मेडिकेन्स करके। तो मेडिकेन्स पूछ सकते हैं कि व्हाट आर मेडिकेन्स, प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, मेंस के अंदर आ सकता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मेडिकेन्स, एक्सप्लेन। ठीक है, तो मेडिकेन्स आता है वर्ड मेडिटेरेनियन हरिकेन से, तो ये बन जाता है मेडिकेन्स। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, अगर तुम लोकेशन देखो मेडिटेरेनियन सी की, ये वार्म टेम्परेट रीजन में आता है, लेकिन हरिकेन्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, ये ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है ना। तो फिर ये मेडिकेन्स कैसे बना, तो मेडिकेन्स एक तरह अपने अंदर ही एक स्पेशल केस है।
और बनता कैसे है वहाँ पे, तो इतना गर्म गर्म नहीं होता है, और मेडिटेरेनियन खुद एक छोटा सी है, तो फिर बनता कैसे है, तो ये अपन देख लेते हैं, मैं बताता हूँ, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। लेट मी जस्ट टर्न ऑन द वाईफाई अगेन। थोड़ा सा वीडियो इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन बेयर विद मी। ओके जस्ट वेट, मैं इसको गूगल मैप्स पे दिखा देता हूँ, इससे इजी हो जाएगा। ये देखते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी का ये वाला जो रीजन है, ये है अपना बैलेरिक सी। जो टिरेनियन सी दिख रहा होगा, टिरेनियन सी के जो लेफ्ट वाला रीजन है काफ़ी बड़ा सा, उसे बोलते हैं बैलेरिक सी। और इटली जो है, इटली आई शेप का, इसके जो राइट साइड में है छोटा सा, ये है आयोनियन सी, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे साइक्लोन ईजिली मतलब कन्वीनियंटली डेवलप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े ओपन रीजन्स हैं। तो बेसिकली होता ये है कि सफिशेंट वार्मिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे हरिकेन डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये एक क्लास 1 हरिकेन होते हैं। क्लास 1 हरिकेन का मतलब दे आर नॉट सो डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। क्लास 1 हरिकेन बेसिकली सबसे लोएस्ट क्लास का हरिकेन होता है, और ये हरिकेन डिस्ट्रक्शन तो डेफिनेटली कॉज करते हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में थे, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में थे। और लेकिन इनकी जो विंड स्पीड होती है, जो डिस्ट्रक्शन होता है, वो तेज़ विंड की वजह से नहीं होता है, जैसे घर वर नहीं उड़ता है। 30 to 40 इवन 20 to 30 माइल्स पर आवर इनकी विंड स्पीड रहती है। और लेकिन इशू होता है जितनी वो टोरेंशियल रेनफॉल कॉज करते हैं ना, उससे फ्लडिंग हो जाती है, एकदम बर्स्ट रेनफॉल होती है, इट बर्स्ट्स एंड पोज, ठीक है। तो मेन डिस्ट्रक्शन इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द विंड्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। तो ये अपन लिख सकते हैं। और अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज हुआ है, उस वजह से भी ये अब ज़्यादा डेवलप होने लग गया है। तो ये मेडिकेन्स का कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना, ओके। सो यहाँ पे अपना लेक्चर कंप्लीट होता है।